सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयोविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। सो ऐसे भगवान विष्णु, जो कि सारे जगत के पालक हैं, इस संसार में जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब वे अपना सगुण शरीर जन्म लेकर के उन पापियों, दुष्टों, राक्षसों को मार करके इस पृथ्वी को पापों से वहीन कर देते हैं और अपने दिव्य दर्शन भक्तों को देकर के कृतार्थ करते हैं। सो ऐसी भगवान विष्णु जब इस प्राणी की अंतिम समय मृत्यु होती है, तो उन प्राणियों को मरने के बाद वैकुंठ धाम में वास देते हैं। तो हे बंधुओं, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद की कथा जो है सुनाता हूँ। इस पहले अध्याय में वासुदेव जी को नारद मुनि का ज्ञान सिखलाना, इसके बारे में वर्णन किया है। सो हे बंधुओं, आप इस कथा को सुने और इस कथा को पूर्ण रूप से सुना करें। अगर ये आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जब दुर्वासा ऋषिवर के श्राप देने से द्वारकापुरी में अनेक अपशकुन होने लगे, तब श्री कृष्ण जी ने विचारा कि ये सब यादव दुर्वासा ऋषि के शाप से थोड़े दिनों में मारे जाएंगे। इसीलिए चाहिए कि वसुदेव व देवकी अपने माता पिता को ज्ञान समझाकर मुक्त करूं, पर वे लोग मुझे अपना छोटा बेटा जानकर मेरे कहने से विश्वास नहीं करेंगे। तो नारद जी आकर उपदेश करते तो उनके लिए उत्तम होता। तो ऐसा सोच विचार कर त्रिभुवनपति ने नारद मुनि को याद किया और वे उसी समय उनके पास आई। तब द्वारकानाथ ने दंडवत करके कहा कि हे मुनिनाथ, नारद जी, तुम थोड़े दिन यहाँ रहते तो बहुत अच्छा था। नारद मुनि ने विनय किया, हे दीनानाथ, आपको मालूम है
कि दक्ष प्रजापति के शाप से मैं 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह पर ठहर नहीं सकता। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम द्वारका में निस्संदेह रहो, यहाँ शाप नहीं व्यापेगा। ये वरदान पाके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ रहे। जब एक दिन नारद मुनि बीना बजाते हुए हरि गुण गाते हुए वसुदेव जी को देखने गए, तब वसुदेव जी ने आदर पूर्वक उन्हें बैठाया और विधि पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़कर विनय किया कि हे मुनिनाथ, मेरा बड़ा भाग्य है कि जो आपके चरण यहाँ पे आई। हम लोग संसारी मनुष्य माया रूपी अंधियारे कुएं में स्त्री लोकों के लड़कों के मोह में पड़े रहते हैं। ज्ञान रूपी रस्सी मिले बिना इस कुएं से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। कदाचित आप ऐसा कहें, तुम बड़े भाग्यवान हो जो पार ब्रह्म परमेश्वर ने तुम्हारे घर अवतार लिया। सो हे नारद मुनि, मुझसे बड़ी भूल हुई जो पूर्व जन्म में मैंने तप करते समय परमेश्वर का दर्शन पाके उनसे ये वरदान मांगा कि तुम मेरे पुत्र हो। मुझे अपनी मुक्ति मांगना उचित था, इसलिए अब चाहता हूँ कि तुम्हारे मखार बिंद से भागवत धर्म सुन के इस भाव सागर से मैं पार उतर जाऊं। ये सुनकर के नारद मुनि जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, भागवत धर्म नमो योगीश्वरों ने राजा जनक को सुनाया था, वही प्राणातिहास कहते हैं, सो आप सुनो। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र जयंती नाम स्त्री से पैदा होके उनमें नव बालक नवखंड के राजा हुए। 81 बेटों ने वेद व शास्त्र को पढ़ा। भरत नामक बड़ा पुत्र अपने बाप की जगह सिंहासन पे बैठा। 9 बेटे जो नव योगीश्वर कहलाते हैं, परम ज्ञानी वे बाल यति और महात्मा होके जहाँ उनका मन चाहता था वहाँ फिरा करते थे। हरि भजन के प्रताप से उनको ऐसी शक्ति मिली थी कि जहाँ चाहे वहाँ क्षण भर में चले जामे। एक दिन ये नमो योगीश्वर घूमते घूमते राजा जनक की सभा में, जहाँ बहुत से पंडित विज्ञानी लोग बैठे थे, चले गए। उनके मुखार बिंद का प्रकाश जो सूर्य से भी ज्यादा चमकता था। देखते ही राजा जनक ने सभा वालों समेत उठ के एक साथ नमो योगीश्वर को दंडवत किया और उनकी परिक्रमा लेके हाथ जोड़कर बोले, आप लोग वैकुंठ से आते हैं, इसलिए मैं तुमको विष्णु भगवान जी का पार्षद समझता हूँ। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य सहाय हुए जो आपका दर्शन पाया। संसारी मनुष्य की मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं रहता। यही समझ के मैंने आपको एक साथ दंडवत किया। जिस तरह आपने दयालु होके अपने चरणों से मेरा घर पवित्र किया, उसी तरह जो बात मैं पूछूं उसका संदेह छुड़ा दीजिए।
ये सुनकर वे योगीश्वर बोले कि हे राजन, जो कुछ तुम्हें इच्छा हो वे पूछो। राजा जनक ने कहा, हे महाराज, संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो सदा स्थिर रह के उसका वियोग नहीं होता। कदाचित ये कहा जाए कि जो कोई अपने घर में बहुत धन, स्त्री, पुत्र, आज्ञाकारी रखता है, उसे कुछ सोच नहीं होता, सो मेरे जान में तो उसे सदा सुख नहीं रहता। क्योंकि जब उस घर में कुछ हानि हो के स्त्री और लड़के मर जाते हैं, तब वे बहुत सोच करता है। सुख उसे कहना चाहिए जो सदा स्थिर रहे, हर रोज अधिक होकर उसमें कभी ना घटे। सो आप लोग बताइए कि वे कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका नाश नहीं होता। ये सुनकर योगीश्वरों में कश्यप नाम बड़े भाई ने कहा कि हे राजन, सुख उन्हीं को प्राप्त होता है जो आठों पहर अपना मन आदि पुरुष भगवान के स्मरण व ध्यान में लगाए रहते हैं, और धन, स्त्री, पुत्र आदि नाश होने वाली वस्तुओं से कोई प्रेम नहीं रखते। पर संसारी जीवों की ये प्रकृति है कि धन मिलने से, स्त्री व पुत्र आज्ञाकारी होने से समझते हैं कि हमारे बराबर दूसरा कोई सुखी नहीं होगा। जब उनके धन की कुछ हानि हो जाती है या कोई मनुष्य घर वाला कोई मर जाता है, तब उसके शोक में ऐसे दुखी हो जाते हैं कि उनका मन ठिकाने नहीं रहता। इसलिए संसारी मनुष्य से जो कोई पूछे कि तुम्हें धैर्य या नहीं, तो उन दोनों को मूर्ख समझना चाहिए। क्योंकि जो सदा सुख स्थिर नहीं रहता, उसका होना या ना होना दोनों बराबर हैं। हे राजन, तुम इस बात का विश्वास मानो कि जो मनुष्य परमात्मा से विमुख रह के अपने परलोक का सोच नहीं करता, उसे कभी सुख नहीं मिलता। धर्म वही समझना चाहिए जो श्री कृष्ण जी ने अपने मुखार बिंद से गीता में अर्जुन से कहा था। उस ज्ञान का सारांश ये है कि मनुष्य आठों पहर अपना मन श्रीमन नारायण जी के स्मरण में लगाए रख करके किसी काम को ऐसा ना समझे कि ये मैंने किया है। दिन रात ये जानता रहे कि सब काम परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। नारायण जी का तप, स्मरण, ध्यान और भजन किए बिना, जिसको भक्ति कहते हैं, मिल नहीं सकते। इसलिए उनका प्रेम उत्पन्न होने की पहली राह जो आसान है बतलाते हैं, सो आप ध्यान से उसे सुने, जिसमें संसारी जीव वे रास्ता चलकर अपने सुख के स्थान पर पहुंच जावे। जिस तरह पार ब्रह्म परमेश्वर ने श्री कृष्ण अवतार लेकर के गौवर्धन पहाड़ को अपनी उंगली पे उठा लिया, कंस और जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारकर गोपियों के रास मंडल किया, रामचंद्र और वामन अवतार आदि अनेक अवतार धर की जो लीला संसार में की है,
वे कथा सच्चे मन से कह और सुनकर इस बात का अभिमान न रखे कि एक बार ये कथा हम सुन चुके हैं, तो फिर इस कथा को सुन के दोबारा क्या करेंगे। ये मनुष्य हरि चरित्र कहने और सुनने के प्रताप से विरक्त होकर अंत समय परमात्मा के चरणों में पहुंचता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि सब स्थान पर नारायण जी को एक सा देख के ये समझता रहे कि आदि पुरुष भगवान केवल इसी वास्ते सगुण अवतार धारण करते हैं कि संसारी मनुष्य उनकी लीला और कथा सुन के भावसागर से पार उतर जावें। इसलिए मनुष्य का शरीर पाके उनके ध्यान और स्मरण से क्षण भर भी भगवान की भक्ति से विमुख नहीं रहना चाहिए। कदाचित मनुष्य का चंचल मन एक बार परमात्मा के चरणों में ना लगे तो थोड़ा थोड़ा प्रेम उनसे नित्य बढ़ावे। जिस तरह संसारी मनुष्य किसी नगर और देश को जाने की इच्छा से नित्य एक एक पग भी उस राह पे चले तो कुछ दिनों में उस स्थान में पहुंच सकता है। उसी तरह सूर्य रूपी हरि चरणों का ध्यान और प्रेम धीरे धीरे बढ़ाने से उसके हृदय में ज्ञान का जो दीपक है वे प्रज्वलित होकर के अज्ञान के अंधियारे को दूर करता है। जो कोई अपने घर से नहीं चलता उसको दूसरे स्थान पे पहुंचना बड़ा मुश्किल लगता है। जिस तरह 3 दिन के भूखे मनुष्य को भोजन देने से धैर्य होकर ज्यों ज्यों वे ग्रास उठाकर खाता है त्यों त्यों ही उसमें समर्थ्या होती जाती है। उसी तरह परमात्मा का स्मरण वे ध्यान करते करते मनुष्य के मन से हर रोज संसारी माया छुट करके हरि चरणों में अधिक प्रेम बढ़ता जाता है। जब भी योगीश्वर ये सब ज्ञान कह चुके तब राजा जनक उठ खड़े हुए और फिर दंडवत करके उनसे पूछा कि हे महाराज, जो मनुष्य भागवत धर्म से रहकर उसी तरह सब काम करते हैं उनका रूप किस तरह का होता है और किन लक्षणों से उनको पहचानना चाहिए। ये सुनकर हरि नामक दूसरे भाई ने कहा, हे राजन, परम धर्म रखने वाले मनुष्य कभी हंसते तो कभी रो देते हैं। उनके हंसने का ये कारण है कि किसी समय प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे परमेश्वर, तुम्हारा निराकार रूप किसी को दिखाई नहीं देता, इसीलिए आप हरि भक्तों पे दयालु होकर सगुण अवतार धारण करते हैं जिसमें संसारी जीव तुम्हारा स्मरण और ध्यान करके मुक्त पदवी पावे। और ये बात समझकर वे लोग रो देते हैं कि हमारी इतनी अवस्था परमात्मा का स्मरण व ध्यान किए बिना व्यर्थ ही व्यतीत हुई। तो नारायण जी के भगत 3 तरह के होते हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। उत्तम भक्त के ये लक्षण हैं कि वे जड़ और चैतन्य सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति बराबर समझ करके
किसी से मित्रता व शत्रुता नहीं रखते। आठों पहर भारी भगवान के चरणों का ध्यान और सिमरण में लीन और मग्न रहते हैं। जिस तरह मद पिए हुए मनुष्य अचेत होके अपने तनु व वस्त्र की शुद्धि नहीं रखते, उसी तरह उत्तम भक्त अपने शरीर की शुद्धि न रख के ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं। परमेश्वर के विराट रूप में सब संसारी जीवों को एक सा देखकर हरि भगत और महात्मा लोगों से प्रीति रखते हैं। अपने और दूसरे में कोई भेद ना जान के स्त्री पुत्र धन आदि संसारी सुख से कुछ प्रीति नहीं रखते। तीनों लोकों का राज्य सत्संग और भक्ति के समान नहीं समझते। मध्यम भक्त के लक्षण ये हैं कि वे लोग साधु और महात्माओं से प्रीति रख के कुसंगति में नहीं बैठते। किसी का बुरा ना चाह के संसारी जीवों में दया रखते हैं, पर ज्ञानी होने से परमेश्वर की शक्ति सब जीवों में बराबर नहीं समझते। और जो निकृष्ट भक्त हैं उनके लक्षण सुनो। वे लोग संसारी मोह माया में फंसे रह के किसी समय पूजा स्मरण परमात्मा का भी ध्यान कर लेते हैं। जब तक मनुष्य तृष्णा नहीं छोड़ता तब तक उसका मन संसारी माया से विरक्त नहीं होता। तो अब आप तीसरे अध्याय की कथा सुनिए। इसमें 3 योगेश्वरों का राजा जनक को ज्ञान उपदेश करना। तो सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, राजा जनक के तीनों तरह के भक्तों का हाल सुनकर उन योगेश्वरों से पूछा, महाराज, माया परमेश्वर से अलग है या नारायण जी में मिली है? सो आप इसका वर्णन कीजिए। ये सुनकर के एक अंतरिक्ष नामक तीसरे भाई ने कहा कि हे राजन, उत्पन्न होना और मरना सब जीवों का परमेश्वर की माया से होता है। उस माया को हरि इच्छा समझनी चाहिए। माया के 3 गुण सात्विक, राजस व तामस से उत्पत्ति, पालन, नाश संसारी जीवों का होता है। अपने कर्मों के मुताबिक सब जीव फल पाते हैं। संसारी मनुष्य मायावश होके सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह में ही फंसा रहता है। परमात्मा का स्मरण और ध्यान नहीं करता, जिसमें आवागमन से छुट के भव सागर से वे पार उतर जावे। नारायण जी की दया व कृपा के बिना कोई मनुष्य माया रूपी जाल से छूट नहीं सकता। जब आदि पुरुष भगवान को महाप्रलय होने के बाद फिर संसार रचने की इच्छा होती है, तब वे माया की ओर आंख उठाकर देखते हैं। उसी समय माया से महतत्व प्रकट होकर सब जगत को पैदा करता है। जब त्रिभुवनपति संसार का नाश करना चाहते हैं, तब उनकी इच्छा अनुसार उसी माया से महाप्रलय होके ऐसी मूसलाधार पानी बरसता है कि जल के सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं रहता। इसीलिए ज्ञानी मनुष्य जगत का उत्पन्न
वे नास माया रूपी खलौना समझ के आठों पहर ही अपने भव सागर पार उतरने का उपाय करता रहे। ये सुनकर राजा जनक ने पूछा कि जब आप लोग माया को परमेश्वर की इच्छा बताते हैं तब संसारी मनुष्य उस माया जाल से कैसे छूट सकता है? इसका भी आप कोई उपाय बताइए। ये वचन सुनकर प्रबुद्ध नामक चौथे योगीश्वर ने कहा कि हे राजन, जब इस बात का विश्वास हुआ कि माया नारायण जी की ही इच्छा है और परमेश्वर की आज्ञा के बिना कोई काम पूरा नहीं होता, तब मनुष्य को उचित है कि सब काम में त्रिभुवनपति को ही करता और धरता जान के अपने को उस माया का खिलौना समझे और जो कर्म आरंभ करे उसे परमेश्वर की इच्छा पर ही छोड़ करके मन में ये विश्वास रखे कि वैकुंठनाथ अगर चाहेंगे तो ये काम जरूर पूरा होगा। अपने को वे काम करने वाला ना समझे, किसी के गाली देने से खेद ना माने और बिना प्रयोजन अधिक ना बोले। जड़ वे चैतन्य सब जीवों में परमात्मा का चमत्कार बराबर समझ करके उन पे दया रखे, किसी जीव को दुख ना देवे, दूसरे की स्त्री को माता के समान जाने, थोड़ा सा या बहुत सा जो कुछ अपने भाग्य से मिले उस पे संतोष रखे, अधिक मिलने की इच्छा ना करे। अकेले में बैठकर हरि के चरणों का स्मरण और ध्यान करता रहे। जब दूसरों के पास बैठे तब परमात्मा की ही चर्चा और कथा के सिवा फिजूल कई बातें ना करे। इस तरह अभ्यास रखने से संसारी माया से छुटकर उसका मन हरि चरणों में लग जाता है। कदाचित कोई ऐसा कहे कि बहुत मनुष्य उपाय वे उद्यम करके अपनी कामना को पहुंच के सदा प्रसन्न रहते हैं। सो हे राजन, तुम इस बात का विश्वास मानो कि परमेश्वर की इच्छा के बिना किसी का कोई मनोरथ नहीं मिलता। सब तरह की हानि लाभ त्रिभुवन पति की इच्छा से ही होती है। देखो, संसार में जो पैदा हुए हैं वे एक ना एक दिन अवश्य मरेंगे। मरते समय कोई उनसे ये बात नहीं कहेगा कि तुम स्त्री पुत्र हाथी घोड़ा आदि का नाम लो। सब इष्ट व मित्र यही कहेंगे कि इस समय परमेश्वर का नाम लेके उन्हें याद करो, जिसमें कि तुम्हारा परलोक बने। फिर पहले से उस परमेश्वर को क्यों नहीं याद करता जिसके अंत समय में जो काम करता है दूसरा कोई सहायता नहीं कर सकता। कदाचित तुम लोग ऐसा कहो कि अब संसारी सुख उठा करके मरते समय परमात्मा को याद कर लेंगे। सो तुम विश्वास करके जानो कि जब तुम्हारा मन पहले से ही स्त्री पुत्र धन माया के प्रेम में लगा रहेगा, तब मरते समय परमात्मा में मन लगना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मनुष्य का शरीर पाके पहले से ही उनके स्मरण में ध्यान में मन लगाना चाहिए, जो अंत समय काम आवे। जिस तरह धन को गाड़ कर रखने से आठों पहर
उस जगह का ध्यान मन में बना रहता है और चोर आदि के डर से कभी कभी जाकर उस स्थान को देख के भी आता है और किसी दूसरे से धन गाड़ने का हाल भी नहीं कहता। उसी तरह उसे दिन रात वैकुंठ नाथ को याद रख के प्रेम रखने का हाल किसी से कहना नहीं चाहिए। ये ज्ञान सुन के राजा जनक ने विनय किया कि आपने जो कहा कि परमेश्वर की लीला कथा सुनने और ध्यान करने से संसारी माया छूट जाती है, इसीलिए बहुत थोड़ी स्तुति नारायण जी की सुनना चाहता हूँ, सो दयालु होकर के कहिए। तो ये सुनकर पिपलायन पांचवें भाई ने कहा कि हे राजन, उत्पन्न पालन और नाश करने वाली तीनों लोकों के वही वैकुंठ नाथ है। उन्हीं का प्रकाश 84 लाख योनि में रहता है, पर किसी जीव के मरने से उनका नाश नहीं होता। किसी जीव के उत्पन्न होने से वे जन्म भी नहीं लेते। वे अविनाशी पुरुष अपने तेज से प्रकाशित रह के सदा एक तरह पर सब वस्तुओं में मिले और सबसे अलग रहते हैं। सब जीवों में चलने फिरने की समर्थता और मनुष्य को भली व बुरी बात का ज्ञान उन्हीं की शक्ति से ही होता है। उनका प्रकाश किसी को दिखाई नहीं देता। वे इस तरह हृदय के अंदर छिपे रहते हैं, जिस तरह पत्थर व लकड़ी में अग्नि दिखाई नहीं देती। जैसे उपाय करने पर पत्थर व लकड़ी से अग्नि निकलती है, वैसे ही ज्ञान की राह में उनकी शक्ति को भी शरीर में देखना चाहिए। जिस तरह गूलर के फल में हजारों मच्छर भी रहते हैं, उसी तरह करोड़ों ब्रह्मांड परमेश्वर के रोम रोम में बंधे हैं। सब जीवों का वे पालन करते हैं। ऐसे त्रिभुवनपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का पहचानना बड़ा मुश्किल है। उनकी भक्ति व प्रीति सच्चे मन से करे, तब उनकी महिमा जान सकता है। मनुष्य की दशा 4 तरह की होती है। पहली जागृत, दूसरी स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति और तुरीया। जागृत जागने को और स्वप्न नींद को कहते हैं। सुषुप्ति उसे समझना चाहिए कि जिस तरह किसी समय मनुष्य नींद से उठ के कहता है कि हम ऐसा सोए कि नींद में अचेत होकर सोते रहे। अब चौथी तुरिया उसी को कहते हैं जो कोई परमात्मा के ध्यान में लीन होके बैठा रहे और उसे अपने शरीर, अपने वस्त्र की कोई कुछ भी सुधि ना रहे। चारों अवस्थाओं में परमेश्वर का प्रकाश शरीर में रहता है। उन्हीं की शक्ति से मनुष्य शुभ और अच्छे कर्म करते हैं। ये सब इस तरह समझना चाहिए कि जब परमेश्वर अपना चमत्कार अंग में से खींच लेते हैं, तब वे प्राणी जो है मर जाता है, उसका शरीर मृत हो जाता है और उससे कोई काम नहीं हो सकता। कदाचित कोई ऐसा कहे कि परमेश्वर
सब जगह विराजमान हैं, तो दिखाई क्यों नहीं देते? उसे ये उत्तर देना चाहिए कि मूर्ख को दिखाई नहीं देते, ज्ञानी से वे छिपे नहीं रहते। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।